कणिहा एनटीपीसी बिजुली उत्पादन और पारिपार्श्विक उन्नति को नहीं एक सांबादिक सम्मिलन स्थानीय दीप तरंग कक्षठारे अनुष्ठित हो जाइछि। एही सम्मिलन में एनटीपीसी कार्यनिर्वाही निर्देशक अशोक कुमार सेहेगोल सभापतित्व करथिले। एनटीपीसी सामूहिक विकास रे समस्त कर्मचारी सक्रिय सहयोग रे एहा संभव बोली सेहेगोल मत प्रकाश करथिले। एनटीपीसी द्वारा परिचालित विभिन्न पारिपार्श्विक काम को वीडियो माध्यम रे प्रदर्शित करा जायथिला। एही कार्यक्रम रे कार्यनिर्वाही निर्देशक सत्यराम कृष्ण, एचिम शत्रुघ्न बेहेरा, समर्पिता देवासी, सुजिता रथ प्रमुख उपस्थित रहिथिले। शेषरे एनटीपीसी पीआरओ शांति लाकरा धन्यवाद अर्पण करथिले। नमस्कार। एनटीपीसी कन्या ने अपना एक 8 पॉइंट फोकस विजन प्रोग्राम हमने शुरू किया है, जिसका केवल एक ही फोकस है कि कम्युनिटी डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट बेटरमेंट। और मुझे आप लोगों से जानकर खुशी हो रही है कि हमने कल जो हमारा 1600 करोड़ की लागत से फ्लू गैस डिसल्फ्रेशन प्लांट का कंस्ट्रक्शन में था, कल एक यूनिट 3 का हमने वो इनॉग्रेट किया है, चालू किया है उसको एक्चुअली। और इसी के साथ साथ हमारे 6 यूनिट का लगभग 90% काम कंस्ट्रक्शन हो चुका है और इस साल हमारा दिसंबर 25 तक उसको कंप्लीट करने का प्रोग्राम है। ये एनवायरनमेंट बेटरमेंट करने की दिशा में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन। इसी के साथ साथ हमने 22 तारीख को 100% ऐश ऑपरेशन का टारगेट पूरा किया है, जिसका मतलब है कि प्लांट में जितनी भी ऐश पैदा होगी अब उससे ज्यादा ऐश हम सोसाइटी के यूज के लिए सप्लाई करते रहेंगे और प्लांट में हमेशा एनवायरनमेंट और बेटर होता रहेगा। ये 2 बहुत बड़े मेजर स्टेप हैं। तीसरा, हमने प्लांट में टाउनशिप में नेट जीरो करने के लिए हमारा एनटीपीसी चेयरमैन साहब का टारगेट है कि इस साल हमको सारे प्लांट्स में कंप्लीट करना है। तो एनटीपीसी कन्या ने आज उसका कंस्ट्रक्शन चालू किया है। वो हमारा टारगेट है जून एंड तक हम कर लेंगे, जिससे कि हमारा जो नेट जीरो का टारगेट है वो पूरा हो जाए। इसके अलावा हमारे यहाँ प्लांट मैनेजमेंट में हमारे जीएमएम साहब, हमारी सारी टीम, हम लोग ब्रेनस्टॉर्म करते रहते हैं कि कैसे हम पानी का यूज कम से कम करें ताकि हमारा जो एनवायरनमेंट बेटरमेंट है वो सो इस दिशा में बहुत काम चल रहा है। हम लोग आसपास के सरपंच से भी उस दिन बात हुआ था कि कैसे कुछ वेस्ट मैनेजमेंट में सजेशन आए, जिससे हम सोसाइटी के तरीके से और बेटर तरीके से जुड़ जाए। क्योंकि जहां तक पानी की सप्लाई का स्कीम है उसमें तो काफी काम हो रहा है, जहां तक सोलर स्कीम्स हैं उसमें काफी काम हो रहा है, जहां तक मेडिकल स्कीम्स है, मेडिकल में हमारी वैन जाती है, उसमें करीब हम 70-80 लाख रुपए हर साल खर्च करते हैं। और हमने अभी शेयर भी किया कि कैसे वहां पर जो पेशेंट्स आ रहे हैं, नंबर ऑफ पेशेंट्स कम होते जा रहे हैं। आप लोगों ने ग्राफ में देखा होगा कि पिछले 4 साल में हर साल से पहले से कम पेशेंट हो रहे हैं। तो ये हम लोग का कोशिश है कि किस तरह से हम सोसाइटी में हर तरीके से बेटर कर पाए। और ज्यादातर फोकस सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा, एनवायरनमेंट बेटर। अच्छा, जहाँ तक आज का सवाल है, एमसीएल क्या कौन सा ग्रेड कोल सप्लाई करते हैं? अभी हम लोग काफी इस साल प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्योंकि हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये डायरेक्टिव है कि हमको यहाँ पर इम्पोर्टेड कोल यूज नहीं करना है। लेकिन दूसरी तरफ हम लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं कि जो ग्रेड एग्रीमेंट हुआ है उस ग्रेड से जब कोला स्लिप होता है तो हमको काफी दिक्कत होती है, क्योंकि ज्यादा ऐश बनती है, हमें ज्यादा स्टोर करनी पड़ती है, हमारा इक्विपमेंट का वियर एंड टियर होता है, हमारा बॉयलर ट्यूब लीकेज होता है, हमारा फोर्स आउटेज होता है और देश को नुकसान होता है कि सस्ती बिजली नहीं मिल पाती है। तो उस दिशा में हम काफी चैलेंज फेस कर रहे हैं। लेकिन इस दिशा में हमारा एमसीएल मैनेजमेंट से रेगुलर बात भी होता है। उन्होंने हमें एश्योर किया है कि कोयले की क्वालिटी पहले से बेहतर होगी। लेकिन इट इज ए चैलेंज जिसमें हम लोग हमेशा एक चैलेंज में फेस करते रहते हैं। तो उस दिशा में मैं मतलब एमसीएल से हम रेगुलर मीटिंग के जरिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं और मिनिस्ट्री के तरफ भी टेकअप कर रहे हैं कि कैसे कोयला हमको ग्रेडेड मिले। लेकिन अगर पहले से थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो और हम उनसे और ज्यादा सहयोग की अपेक्षा करते हैं। थैंक यू सर। तालचेरू नरोत्तम साहू को रिपोर्ट, कामयाब टीवी।